अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुबाकी और उसके दोस्त देखने को मिलते हैं जो कि अभी शिजुका का उस फाइट से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर शिजुका के दिमाग से लड़ाई का ख्याल जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता। जिसके बाद सुबाकी का वाइस कमांडर शिजुका को नाकामुरा के ऊपर भरोसा करने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर वही एक बंदा है जिसने इतने सालों से शिजुका का यहाँ पर इतने अच्छे से ख्याल रखा हो। पर फिर भी शिजुका को लड़ाई की टेंशन खाए जा रही थी, जिस वजह से वो थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। जिसके बाद सुबाकी और उसका वाइस कमांडर आज की हो रही लड़ाई के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद उन्हें ये चीज रियलाइज होती है कि अभी तक शिजुका बाहर नहीं आई। पर तभी हमें ये पता चलता है कि शिजुका तो सीधे ही लड़ाई की तरफ भागे जा रही है, जहाँ पे रोपो गैंग तबीयत से ग्रेवल गैंग को तोड़ रही थी और इसके साथ साथ उनकी भी हालत काफी हद तक अभी खराब होती जा रही है। जिनको देखकर अभी ऐसा साफ पता चल रहा है कि अब ये लड़ाई और ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। जिसके बाद अब हमें साकुरा देखने को मिलता है जो कि रोपो गैंग के हर एक मेंबर की वहां पर मदद कर रहा होता है, क्योंकि वो अभी ये चीज नहीं चाह रहा होता कि जो हाल कील के साथ लड़ते हुए नीरे का हुआ था वैसा ही हाल अभी रोपो गैंग का हो। और अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे नाकामुरा के सर पे लड़ाई का इतना ज्यादा भूत सवार था, जिस वजह से वो साकुरा को मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ने ही वाला था। बट एंड मौके पे जैसे तैसे नाकामुरा वहां पर रुक जाता है और साकुरा को ये बात बोलता है कि वो अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसने सुबाकी को इस बात का प्रॉमिस किया हुआ है कि वो उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं होने देगा। पर साकुरा इस बात से साफ इनकार कर देता है। पर नाकामुरा उससे इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता है कि अभी वो ये चीज नहीं चाहता कि वो सुबाकी को दिया हुआ वादा अभी तोड़े, जिस वजह से उसे अपने दोस्तों के साथ यहाँ से अभी चले जाना चाहिए। जिसके बाद सुओ साकुरा को लेके वहां से जाने लगता है एंड उसे ये बात भी समझाता है कि अभी उसे यहाँ से निकल के शिजुका की मदद करनी चाहिए। और जैसे ही वो अपनी ये बात खत्म करता है तभी वहां पर शिजुका आ जाती है और इस लड़ाई को बंद करने की बात करने लगती है। और अब इस बात से वहां पर हर कोई शौक हो गया था कि आखिरकार शिजुका यहाँ पर करने क्या आई है, जहाँ पर वो उन्हें ये बात बताती है कि वो अब इस लड़ाई को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती, जिस वजह से वो ग्रेवल गैंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी नीरे वहां पर आके उसका रास्ता रोक लेता है और उसे ये बात भी समझाता है कि रोपो गैंग वाले इतनी देर से वहां पर बस उसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर वो ऐसे ही ग्रेवल गैंग के साथ चली गई तो उनका ये सैक्रिफाइस यहाँ पर कोई मायने ही नहीं रखेगा। जिसके बाद शिजुका इस बात को एक्सेप्ट करने के साथ साथ उन्हें ये बात भी बताती है कि जब वो यहाँ पर पहली बार आई थी तो नाकामुरा ने उससे बिना किसी सवाल जवाब के उसे यहाँ पर रहने दिया और उसकी अच्छी आवाज के कारण उसे एक जॉब भी दिला दी। और साथ ही यहाँ पर बाकी सभी लोगों ने भी उसे कभी अकेला महसूस होने ही नहीं दिया। बट सिजुरी उसकी इन सभी बातों को सुन के वहां पर हंसने लगता है, क्योंकि शिजुका भी उसी जगह से बिलोंग करती है जहां से वो लोग हैं और उन जैसे लोगों के लिए फैमिली और प्यार कोई भी मायने नहीं रखता। और जब एक बड़े आदमी ने शिजुका को खरीदने की बात की तो वो डर के मारे वहां से भाग आई। तो अभी उसकी यहाँ पर बिना किसी बकवास सुने उसे चुपचाप इनके साथ चलना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम पूरी ही तरीके से रोपो गैंग चुकाएगी। पर अब नाकामुरा का ये सब बातें सुनकर और दिमाग खराब हो जाता है, जिस वजह से वो जैसे ही शिजुरी को मारने के लिए बढ़ता है ग्रेवल गैंग के बंदे वहां पर उसे रोकने आ जाते हैं। और साथ ही शिजुरी शिजुका को इस बात का भरोसा दिलाता है कि अगर वो उनके साथ चली जाएगी तो वो ये सारा तमाशा अभी के अभी बंद कर देगा।
जिसके बाद शिजुका ग्रेवल गैंग के साथ जाने के लिए दौड़ पड़ती है, जहां सुओ उन लोगों को रोकने लगता है जो कि उसकी तरफ आ रहे थे एंड साकुरा वहां पर शिजुका को रोकने चला जाता है। बट अब उसी टाइम पर वहां पर शिजुका को रोकने के लिए सुबाकी और उसके दोस्त आ जाते हैं, जहां वो सुबाकी को भी वही बात बता रही होती है कि अगर वो अभी उनके साथ चली गई तो यहाँ पर किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। पर अब वहां पे सुबाकी शिजुका को शांत करते हुए उससे बस एक ही सवाल पूछता है कि आखिरकार वो क्या चाहती है, जहां पे अब शिजुका रोते हुए इस बात का जवाब देती है कि वो हमेशा उन लोगों के साथ ऐसे ही खुश रहना चाहती है। जिसके बाद सुबाकी उसे चुप करवाते हुए पीछे कर देता है एंड अब फाइनली वो अपनी बहन को बचाने के लिए इस फाइट में एंटर कर जाता है। और अब इतना सब फैमिली ड्रामा देखकर शिजुरी ये बात समझ जाता है कि इतनी देर से वो जो प्यार से बात उन्हें समझा रहा था वो उनके दिमाग में घुस नहीं रही, जिस वजह से अब वो ये बात डिसाइड कर लेता है कि अब वो यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद अब शिजुरी अपने गैंग के मेंबर्स को ये ऑर्डर देता है कि वो इन सभी लोगों को और इनके साथ साथ पूरी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे, जहां पे अब दोबारा से रोपो एंड ग्रेवल गैंग आपस में लड़ना शुरू कर देती है। एंड अब साकुरा भी लड़ाई में एंटर करने के लिए आगे आने लगता है, बट अब सुबाकी उसे रोक के उसे ये कहता है कि उसे यहाँ पर रुककर शिजुका को सेफ रखना चाहिए। जिसके बाद अब सुबाकी लड़ाई में एंटर कर जाता है एंड अपने कमांडर्स को ये ऑर्डर देता है कि वो यहाँ पर पूरा रास्ता उसके लिए खाली कर दे, ताकि वो शिजुरी को अभी उसकी असली औकात दिखा सके कि वो कहाँ पर स्टैंड करता है। जहाँ पे अब शुरुआत से ही सुबाकी के वाइस कमांडर्स एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ पूरी ग्रेवल गैंग को एक अलग ही तरीके से पीट रहे थे, और सुबाकी भी बीच में आ रहे लोगों को साइड करता जाता है। बट अब आधे रास्ते में जाकर ग्रेवल गैंग सुबाकी और उसके दोस्तों को रोक लेते हैं एंड अब इतने में ही वहां पर रोपो गैंग आकर उन्हें साइड कर देती है। एंड अब इसी टाइम पर शिजुरी भी लड़ाई के मैदान में उतर जाता है और आते ही सुबाकी पे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसे वो एक ही हाथ से रोक लेता है। जिसके बाद अब वो दोनों ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड उनको देखकर ये चीज क्लियरली पता चल रही थी कि इनमें से कोई भी अभी यहाँ पर जीत सकता है। पर फिर भी इनकी लड़ाई को देखकर वहाँ सुबाकी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा होता है एंड शिजुरी को भी ये बात रियलाइज होने लगती है कि वो अभी यहाँ पर हार रहा है, जिस वजह से वो इरिटेट होकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो और ज्यादा स्पीड से सुबाकी पे अटैक करने लगता है, पर वो अभी भी उसे मार नहीं पा रहा होता। जहां अब लड़ते लड़ते सुबाकी उसे ये बात बता रहा होता है कि पैसे लेकर किसी को परेशान करना कोई अच्छी बात नहीं होती, पर शिजुरी को इन सब बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि उल्टा वो यहाँ पर शिजुका को इस बात का दोष देने लगता है कि वो बिना बात में ही एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देख रही है जो कि कभी उसे हासिल नहीं हो सकती। एंड अब इसी बीच शिजुरी सुबाकी पे एक जबरदस्त पंच मार देता है, जहाँ पे अब उन्हें ऐसा देखकर वहाँ पर हर एक बंदा शॉक हो जाता है। एंड अब शिजुरी सुबाकी को ये बात बोलता है कि अपने मुंह पे मेकअप लगाने वाला लड़का उसे कभी नहीं हरा सकता, जिसका रिप्लाई देते हुए सुबाकी उसे बताता है कि मेकअप लगाना उसकी अपनी चॉइस है एंड उसे ऐसा करके अपने आप में बहुत खुशी मिलती है। और वहां पर उसकी बातें सुनकर ऐसा साफ पता लग रहा है कि उसे अपनी लाइफ में कभी प्यार मिला ही नहीं। इसी वजह से जो लोग अपनी लाइफ में अभी प्यार की वजह से खुश है, उनकी खुशी देखकर शिजुरी को अभी बहुत चिढ़ होगी। जिसके बाद सुबाकी उसे यहाँ पर सिंपैथी देने लगता है, जहाँ शिजुरी फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बट सुबाकी उसे एक लात मारकर पीछे पटक देता है और साथ ही उसे ये बात बोलता है कि अभी तक वो अपने पूरे पोटेंशियल में लड़ नहीं रहा था,
पर अभी जैसे हालात बन रहे हैं उसे अपनी पूरी पावर यहाँ पर दिखानी ही पड़ेगी, जिसके बाद अब वो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। एंड अब इसी के साथ ये एपिसोड बस यहीं तक था।